के वचन के लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा दूसरे पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 10 से 13 आयत तक। दूसरे पत्रस की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी 10 से 13 आयत तक। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 13। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। देखिए, जब हम पहले और दूसरे पत्रस की पत्री पढ़ते हैं तो सिचुएशन यहाँ पर अलग है। दूसरे पत्रस की पत्री में क्या हो रहा है कि जो झूठी शिक्षाएं थी, फॉल्स टीचिंग्स वर वाइड स्प्रेड, बहुत ही ज़्यादा झूठी शिक्षाएं आसपास फैल गई थी और कलीसियाओं में तो झूठी शिक्षा की भरमार हो गई थी, जिसके कारण बहुत सारी दिक्कत परेशानी कलीसियाओं में आ रही थी। और वहाँ पर झूठी शिक्षा आने के कारण इमोरलिटी यानी कि अनैतिकता विश्वासियों में बहुत ही ज़्यादा फैल गई थी। विश्वासी जो पवित्र चाल चलन चल रहे थे, अब उस पवित्र चाल चलन को छोड़कर अपवित्रता की ओर जा रहे थे। गंदे काम, लुचपन, इस प्रकार की चीज़ें उनके बीच में आ रही थी। और प्रेरित पत्रस दूसरे पत्रस की पत्री में लिखते हैं कि आंसर टू योर प्रॉब्लम लाइज इन द गॉड्स वर्ड। जो तुम्हारी समस्याएं हैं, तुम्हारी समस्याओं का जवाब और तुम्हारी समस्याओं का समाधान ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में मिल सकता है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यीशु मसीह की दूसरी कमिंग को लेकर, सेकंड कमिंग को लेकर। कुछ लोग कहते थे कि बहुत लंबा टाइम हो गया, अब यीशु मसीह नहीं आने वाला है, और कुछ लोग मजाक बनाते थे, और पत्रस इसके बारे में भी इस पत्री में लिखते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दें, इससे पहले कि हम वचन को शुरू करें, इससे पहले ध्यान दें कि प्रेरित पत्रस जब इस पत्री को लिख रहे हैं तो उस समय वो सेवकाई में लगभग पिछले 30 सालों से हैं। 30 सालों का उन्हें एक्सपीरियंस है कलीसिया के साथ। झूठे शिक्षकों को वो देख चुके हैं, कैसे झूठी शिक्षाएं मसीह की कलीसिया को खोखला कर देती हैं, कैसे समस्याएं उत्पन्न करती हैं। उन्हें 30 साल का अब इस समय पर जब वो 2 पीटर की पत्री लिख रहे हैं, 30 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। दूसरी बात, जब वो ये पत्री लिख रहे हैं तो उनका मृत्यु का समय नज़दीक है। पहला अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में आप देखिए, वो लिखते हैं कि मेरे कूच करने का अब समय आ गया है, मतलब मैं अब जाने वाला हूँ। जब कोई इंसान मरने वाला होता है तो वो मजाक नहीं करता। जब आप और मैं मरेंगे तो मरने से पहले हम अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ मजाक नहीं करेंगे। इंसान सीरियसली बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है कि बच्चों देखो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम इसे इस प्रकार डिवाइड कर लेना, या ये मेरा पैसा है, उसको दिया हुआ है, आप उससे ले लेना, या जो भी गंभीर चीज़ें होती है वो गंभीर चीज़ें बताई जाती हैं। आप यहाँ पर देखिए, प्रेरित पत्रस अब मरने वाले हैं और मरने से पहले वो क्या बता रहे हैं, ये चीज़ें कि जो तुम्हारी समस्या है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान खुदा के कलाम में है। उस एंगल को, उस माइंडसेट को रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो आज हम परमेश्वर का जो वचन है, हम परमेश्वर के वचन को उचित रीति से समझ पाएंगे। और वो बार बार इस बात पर ज़्यादा जोर देते हैं कि जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे शिक्षक से परे रहो। और उनसे परे हम कैसे रह सकते हैं? खुदा के सच्चे कलाम को जानकर। और वो हमें सिखाते हैं बार बार कि परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन के लिए हमारा प्राइमरी स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है हमारे ग्रोथ के लिए। तो आइए उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इस वचन को सीखते हैं और परमेश्वर हमारी मदद करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार हमने पढ़ा 3 अध्याय उसकी 10 से 13 आयत में, तो वो इस प्रकार लिखते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम सभी जल जाएंगे। देखिए, प्रेरित पत्रस जिस समय वो पत्री को लिख रहे हैं, तो पत्री के लिखने के समय ऐसा बाइबल के विद्वानों का कहना है कि वो उस समय रोम में थे। रोम में से वो ये पत्री लिख रहे थे। अब रोम उस समय का एक सबसे बड़ा और एक सबसे पावरफुल सिटी थी या एक स्थान था। उनके पास बेस्ट मिलिट्री थी, उनके पास वो सबसे अमीर थे, उनके पास बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, वो पॉलिटिक्स में भी हम सबसे ऊपर थे। तो प्रेरित पत्रस उन सब चीज़ों को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उन सब चीज़ों को। कलीसिया में समस्या आ रही है, लोग कह रहे हैं मसीह आने नहीं वाला,
बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को लिखने के बाद वो ये पत्री लिखते हैं। और वो पहली बात क्या लिखते हैं कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के सबसे जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। दोस्तों, पहली बात प्रेरित पतरस यहाँ पर कलीसिया के सामने रख रहे हैं कि दिस अर्थ इज नॉट अवर परमानेंट होम। ये जो दुनिया है, ये दुनिया हमारा हमेशा का घर नहीं है। ये एक दिन जलने वाली है, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। परमेश्वर की ओर से वो शब्द सुनाई देगा और पृथ्वी और उसकी सारी चीजें जाती रहेंगी। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पूरी सृष्टि को पकड़ कर रहते हैं। पूरी सृष्टि प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ के रखी है, जैसे कि अपने हाथों में उठा रखी है। और जिस दिन वो इस चीज को छोड़ देंगे तो पूरी की पूरी पृथ्वी नाश होने वाली है। आज आप और मैं, हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है? हम सोचते हैं कि हम इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में हम हमेशा के लिए, हम सर्वदा के लिए वास करने वाले हैं। हम उस एंगल से नहीं सोचते कि ये अर्थ, ये जो पृथ्वी है, एक दिन ये सब की सब चीजें ये एक दिन खत्म हो जाएंगी। कुलुसियों 3 अध्याय उसके 2 आयत में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि सेट योर माइंड ऑफ थिंग्स अबाउ, अपना ध्यान, अपना मन ऊपर की वस्तुओं पर लगा ले। क्यों ऊपर की वस्तुओं पर क्यों लगा ले? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर हम सदा सर्वदा के लिए नहीं रहने वाले। भाइयों बहनों, यीशु मसीह जब अंतिम समय में थे अपने, तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरा साम्राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे लोग भी आकर लड़ते, लेकिन मेरा साम्राज्य यहाँ पे नहीं है। भाइयों बहनों, आज हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो पृथ्वी से और यहाँ की वस्तुओं से हम कितना प्रेम कर रहे हैं, कितना मोहब्बत कर रहे हैं। क्या हम इस चीज को जान पा रहे हैं? हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर हम सदा सर्वदा के लिए नहीं रहने वाले। हम अपनी जिंदगी यहाँ पर ऐसे बिता रहे हैं आज कि जैसे हम यहाँ सदा सर्वदा के लिए राज्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि ये सब चीजें एक दिन जाने वाली हैं। दिस अर्थ इज नॉट अवर परमानेंट होम। ये जो दुनिया है, ये दुनिया हमारा हमेशा का घर नहीं है। यहाँ पर नोटिस कीजिए आप 10 और 11 आयत में जब वो कहते हैं कि ये सब चीजें पिघल जाएंगी। चीजें पिघलती किससे हैं? या तो धूप जब ज्यादा पड़ती है, जब चीजें पिघलने लगती हैं, या फिर जब गर्मी होती है, आग होती है, आग के कारण चीजें पिघलने लगती हैं। तो देखिए, पुराने नियम में मीका नबी की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा है, द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग लाइक अ ओवन, बर्निंग ओवन। जिस प्रकार एक चूल्हा जलता है, जलते हुए चूल्हे के समान ही परमेश्वर का वो दिन आने वाला है। और उस दिन हर एक ब्रांच, उस दिन हर एक टहनी, हर एक जड़ कंप्लीटली जला दी जाएगी। ये चीजें परमेश्वर का वचन हमें पुराने नियम में भी वार्निंग देता आ रहा था। और प्रेरित पतरस इसी चीज को याद करते हैं कि पहले से ये चीजें बताई गई हैं, लेकिन मेरे मरने से पहले, मैं अपने मरने से पहले आपको फिर दोबारा, मेरे लोगों जो मसीह में मेरी कलीसिया है, मैं आपको यही याद दिलाना चाहूँगा कि दिस अर्थ इज नॉट अवर परमानेंट होम। ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी हमारे सदा सर्वदा का घर नहीं है। आज हम पृथ्वी पर कैसा मन लगा रहे हैं? आज हम किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं? किन चीज़ों के पीछे हम पड़े हैं? क्या हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं? हमारे जीवन से ऐसा बिहेव हो रहा है कि हम अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे हो कि हम तो यहाँ पर हमेशा के लिए आए हैं, हम यहाँ पर हमेशा के लिए रहेंगे। आज हमें अपने जीवन को चेक करने की ज़रूरत है। प्रेरित पतरस अपनी मौत से पहले बड़ी गंभीरता से लिखते हैं। मैं नहीं मानता कि मरने से पहले कोई मजाक करता है, और मरने से पहले वो इस चीज़ को लिख रहे हैं, बड़ी सीरियस बात लिख रहे हैं। प्रेरित पौलुस भी जब वो मरते हैं, मरने से पहले तिमुथियुस को पत्री लिखते हैं और वो कहते हैं कि देख, मेरा तो समय आ गया है, लेकिन तिमुथियुस, जो तुझे ज़रूरत है वो खुदा के वचन में है। वो लिखते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, सिखाने के लिए, करेक्ट करने के लिए, लाभदायक है, उपदेश देने के लिए। तो वो सभी लोग परमेश्वर में विश्वास के लिए बड़े स्थिर थे और जानते थे कि हम यहाँ पर सदा सर्वदा के लिए हमेशा नहीं रहने वाले। आइए 11 आयत को देखते हैं एक बार। 11 आयत में लिखते हैं कि जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तपत होकर गल जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बात कर रहे हैं कि पहली चीज तो वो कह रहे हैं कि ये जो पृथ्वी है, ये हमेशा के लिए हमारा घर नहीं है।
उसके साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि हम एक दूसरी मंजिल पर जाने वाले हैं। वी आर हेडेड टू ए डिफरेंट डेस्टिनेशन, एक दूसरी हमारी मंजिल है। वो मंजिल यहाँ की नहीं है, वो मंजिल आने वाले समय में है जहाँ पर हम सिर्फ पवित्रता के साथ परमेश्वर के पास पहुँच जाएंगे। देखिए दूसरे कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय उसकी पहली आयत में प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि हमें पता है, फॉर वी नो दैट इफ टेंट दैट आवर अर्थली होम इज डिस्ट्रॉयड वी हैव ए बिल्डिंग फ्रॉम गॉड। जबकि हम जानते हैं कि हमारा जो टेंट जो पृथ्वी पर है वो नाश कर दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं, हमारे पास एक दूसरी बिल्डिंग है जो परमेश्वर की तरफ से हमें दी जाती है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करता हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। और फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन, हमारी जो नागरिकता है, हम स्वर्ग के वासी हैं, हम वहाँ जाने वाले हैं। पृथ्वी पर हम सदा सर्वदा के लिए नहीं रहने वाले, हमारी मंजिल एक दूसरी मंजिल है। और इसीलिए वो इस पत्री को लिखकर विश्वासियों को याद दिलाते हैं, विश्वासियों को बताते हैं कि देखो परमेश्वर का दिन आने वाला है, हम सदा सर्वदा के लिए यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम उस स्थान पर जा रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस पत्री में जब प्रेरित पतरस लिखते हैं तो उस समय वहाँ पर बहुत सारी झूठी शिक्षाएं थी। एक दिन मैं सोच रहा था कि बाइबल बार बार झूठी शिक्षाओं के बारे में ऐसा क्यों लिखती है। आखिरकार लोग एक दूसरे से उनकी बातें कहीं ना कहीं अलग तो होती हैं, लेकिन झूठी शिक्षाओं के ऊपर बातें इतनी सारी क्यों की गई हैं बाइबल में। तो मुझे पता लगा जैसे चूहा मारने की दवाई होती है, चूहा समझते हैं आप, रैट, चूहा मारने की जो दवाई होती है, चूहा मारने की दवाई में 95% चीज़ें खाने की चीज़ें होती हैं, 95% चीज़ें उसमें खाने की है और उसमें 5% ही जहर मिलाया जाता है। तो चूहा जब आता है तो चूहे को लगता है सूंघने के द्वारा ये तो खाने की चीज़ है, मैं इसे खा लेता हूँ, और चूहा उसे खाता है और जाकर मर जाता है। तो जो 95% जो अच्छी भली चीज़ें उसको लगती हैं वो भली चीज़ें उसको नहीं बचा पा रही हैं, लेकिन जो 5% बुराई है, जो 5% पाप है, जो 5% जहर उसके अंदर आ गया है, वो 5% उसको मारने का कारण बन जाता है। दोस्तों ऐसा ही ये झूठी शिक्षाएं जो आज हमारे चारों तरफ फैलती हैं, हमारे चारों तरफ फैल रही हैं, ऐसे ही यही डैमेज ये शिक्षाएं भी आपके और मेरे जीवन में करती हैं। और इसलिए बाइबल में बार बार इन चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इन चीज़ों से परे रहो और इस बात को जान लो कि हमारी जो मंजिल है, हमारी मंजिल यहाँ पर नहीं है, हमारी मंजिल परमेश्वर के या परमेश्वर के पास है। 10वीं आयत पर एक बार फिर से फोकस करना चाहूँगा। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर और उसके सारे काम जल जाएंगे। जब हम इस पूरी पत्री का निचोड़ निकालते हैं, पूरी पत्री का जब हम निचोड़ निकालते हैं पहले अध्याय में से, दूसरे अध्याय में से, तो प्रेरित पतरस यहाँ पर इस बात को क्लियर करते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारा कंपास है। यानी कि जब हम डायरेक्शन को देखते हैं तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम खो जाते हैं तो कंपास हमें बताएगा कि हम नॉर्थ में हैं, हम साउथ में हैं, हम आखिरकार कहाँ पर हैं। तो इसी प्रकार प्रेरित पतरस इस पत्री में हमें बताते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमें डायरेक्शन दिखाने के लिए इनफ है। जब हम खो जाए, जब हम कंफ्यूज हो, तो हमें कहाँ आना है? हमें परमेश्वर के वचन के पास आना है। और इसमें लिखा है कि हम एक नई पृथ्वी और एक नई आकाश की उम्मीद करते हैं, उसकी बाट जोते हैं कि जहाँ पर धार्मिकता वास करेगी। और ये देखिए, ये जो आयत है 10, 11, 12 और 13, ये सभी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं 14 आयत में। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। वहां पर लिखा है यत्न करो, पूरी की पूरी कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो अपने आप को यीशु मसीह के सामने निष्कलंक ठहराने की, ताकि जब वो मसीहा आए, जब वो दूल्हा आए, तो वो दुल्हन तैयार मिल सके। आज यदि यीशु मसीह आते हैं तो क्या आप और मैं तैयार मिलेंगे? हम क्या हमारे जीवन में वो तैयारी है, या हम यहीं पर रह जाएंगे, हम छूट जाएंगे? क्या हम उन 5 जो कुंवारियां थी, जो बुद्धिमान थी, उनके समान तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो 5 मूर्ख थी उन 5 के समान कर रहे हैं? कई बार हम पाप को इतना लाइटली लेते हैं, बहुत ज़्यादा हम लाइटली लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, इसमें मैं एक बूंद जहर की डाल दूंगा, जहर की एक बूंद डालकर उसको मिला दूंगा, तो क्या आप इस पानी को पिएंगे? मैं आपको कहता हूँ याकूब भाई आप इस पानी को पिए, याकूब भाई पिएंगे आप इस पानी को? इसमें तो एक
एक ही बूंद जहर की है, इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक है। मैं इसमें थोड़ा सा अच्छा पानी डाल दूंगा, इसमें कोका कोला मिला देता हूँ थोड़ी, तब आप पियेंगे? नहीं, क्योंकि जहर उसके अंदर अब भी है, जहरीला ये अभी भी है। ऐसे ही होता है जब हम बात करते हैं कि हम अपनी भलाई के द्वारा, अपने भले कामों के द्वारा इन चीज़ों को डालकर हम परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, दोस्तों वो चीज़ कभी संभव नहीं होने वाली है, वो चीज़ कभी भी संभव नहीं होने वाली है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन का प्रॉपर ज्ञान होना, परमेश्वर के वचन की नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात की जा रही थी यीशु मसीह के दूसरे आगमन को लेकर कि देखो वो तो आएगा ही नहीं। दूसरे अध्याय में लिखा है कि लोग ठट्टा उड़ा रहे थे तीसरे अध्याय में कि कब होगा वो समय, वो नहीं आने वाला, वो चोर के समान आएगा, उसकी प्रतिज्ञा तो पूरी नहीं हो रही है, वो तो बहुत देरी कर रहा है। अब प्राचीन कलीसिया के समय में क्या हुआ, क्योंकि मत्ती 24 में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने के समय भूकंप होंगे, महामारियां होंगी, जाति जाति पर चढ़ाई करेंगी। तो जो उस समय के लोग थे उन्होंने इस बातों को सुन लिया, और जब कुछ समय बाद वहाँ पर भूकंप आए, लड़ाई होने लगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, याद आ रही है मुझे वो बात, यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं दोबारा आऊँगा तो भूकंप होंगे। अब भूकंप हो रहा है, इसका मतलब यीशु मसीह आने वाला है। अच्छा, अब लड़ाई, यीशु ने कहा था कि लड़ाइयाँ होंगी, अब लड़ाई हो रही है, तो इसका मतलब यीशु मसीह आने वाला है। तो उन लोगों ने क्या किया, प्राचीन कलीसिया के लोगों ने वो जाकर गुफाओं में रहने लगे, उन्होंने मोनास्ट्री बना ली, उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, वो जाकर सिर्फ वहाँ पर मनन करते थे, वचन पढ़ते थे, आराधना करते थे, और उन्होंने अपने कई साल वहाँ पर बिता दिए। किस आस में? केवल इस बात को जानते हुए कि अब यीशु मसीह दोबारा वापस आ रहे हैं, और ये जो चिन्ह उन्होंने बताए थे वो चिन्ह अभी हो रहे हैं। और उनकी दुआ थी मारानाथा, कम ऑन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु दोबारा जल्दी आ जा। लेकिन यीशु मसीह दोबारा वापस नहीं आए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्राचीन कलीसिया के लोग उस समय की पूर्णता को उचित रीति से समझ नहीं पा रहे थे, और इसीलिए जो समय उनको परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो गुफाओं में जाकर वो बिताने लगे। और यदि वो अपना काम उचित रीति से करते तो आज शायद हम सभी लोग, हमारा पूरा का पूरा देश, हम सभी के सभी लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग होते और एक मसीह स्थान होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। इस चीज़ को लेकर, परमेश्वर के दोबारा आगमन को लेकर दो एक्सट्रीम हैं, दो ऐसे बिंदु हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं। पहली बात है कि हम बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। हम सोचने लगेंगे जब दिल्ली में भूकंप आया हो, अब भूकंप आ गया, अब तो मतलब ख़त्म होने वाला है सब कुछ, तो अब मैं काम धंधा नहीं करूँगा, कोई नौकरी नहीं करूँगा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ मसीह के दोबारा आगमन की तैयारी करूँगा। सन 1800 कुछ में अमेरिका में एक कलीसिया में ऐसा ही हुआ था। उन्हें एक प्रकाशन मिला जो कि मैं मानता हूँ परमेश्वर की ओर से नहीं था, और उन्होंने अपने विश्वासियों को कहा कि अक्टूबर के महीने में यीशु मसीह आने वाले हैं। और लोगों ने कहा कि आपको कैसे पता? उन्होंने कहा मुझे प्रकाशन मिला है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। लोगों ने अपना घर बेच दिया, जिसके पास कार थी उन्होंने अपनी कार बेच दी, गरीबों को दान कर दी, क्योंकि उनको लग रहा था अब हम जाने वाले हैं और जो हमारे पादरी ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। सब कुछ बेचने के बाद पास्टर उन्हें पहाड़ पे ले गया कि यीशु मसीह आएंगे तो नीचे तो बहुत पोल्यूशन है, तो हम क्यों ना ऊपर ही मिल लेंगे, हम ऊपर यीशु मसीह से मिल लेंगे। गिटार वगैरह ले गए अपनी पहाड़ पर जाके गिटार बजा रहे हैं, सफ़ेद कपड़े डाल कर गए कि यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे। तो थोड़ी बहुत महिमा जो हमने सर्फ एक्सल लगा के पाई है हमारे कपड़ों में, थोड़ी बहुत महिमा तो हम भी दिखा देंगे यीशु मसीह को। तो वो लोग वहाँ पर गए, उन्होंने बताया था कि लगभग 10:30 बजे के करीब यीशु मसीह आने वाले हैं। उन्होंने गिटार बजाई, हाथ उठा कर गाने गाए, वेट करते रहे कि यीशु मसीह नहीं आए। कुछ लोग ऐसे थे जो 3 दिन से फास्टिंग कर रहे थे। अब गाना गाते गाते फास्टिंग के समय उनको चक्कर आने लगे, क्योंकि पहाड़ पे भी चढ़ के गए, उनके अंदर अब स्टेमिना नहीं बचा, लोग चक्कर खा कर गिरने लगे। सुबह से शाम हो गई। पास्टर ने कहा हो सकता है कुछ बात हो गई हो, अभी मुझे कोई दूसरा प्रकाशन तो नहीं मिला, अभी आप वेट कीजिए, शायद यीशु मसीह सुबह आने वाले हैं। वो पहाड़ पर 2-3 दिन रुके रहे और यीशु मसीह नहीं है। उनके पास कोई खाना नहीं था, लोगों को चक्कर आने लगे, लोग गिरने पड़े। तो पता नीचे आकर क्या हुआ? नीचे आके लोगों ने पास्टर को पकड़ के मारा। क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने अपना घर बेच दिया था, उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी थी, उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था इस उम्मीद में कि यीशु मसीह आने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रभु का दिन चोर के समान आता। वो नेचर है, जिस प्रकार चोर बताकर नहीं आता, प्रभु यीशु मसीह वैसे ही हम यहाँ पर बताते हैं कि वैसे ही परमेश्वर भी हमें बताकर नहीं आने वाला, लेकिन वहाँ पर चिन्ह होंगे और उन चिन्हों को देखकर हम समझ सकते हैं।
तो इस प्रकार मसीह के दोबारा आगमन को भी लेकर वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन थी। लोग मसीह के दोबारा आगमन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे और उसके प्रति वो हमें चेताते हैं, हमें बताते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही हमारा सही मार्गदर्शन करा सकता है और इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में ही फोकस रहकर चलना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी और मेरी ज़िंदगी कैसी है? आज हम पृथ्वी पर क्या सोच रहे हैं? आज पृथ्वी पर, धरती पर जब हम रह रहे हैं तो क्या हम ऐसे सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर परमानेंटली रहने वाले हैं? मदर टेरेसा से पूछा गया। एक बार मदर टेरेसा एक होटल में गई और होटल में जाने के बाद वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी, कोई फैसिलिटी नहीं थी, पंखा नहीं चला, वो पूरी रात पसीने में रही। तो मदर टेरेसा से पूछा गया, आपको क्या लगता है ये जो पृथ्वी पर आप ज़िंदगी बिता रही हैं, यहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटी भी आपको नसीब नहीं हो रही है, आप क्या करेंगे? मदर टेरेसा ने कहा कि ये पूरी की पूरी जो मेरी पृथ्वी पर ज़िंदगी है, इसे मैं मानती हूँ कि ये सिर्फ एक रात जैसे होटल में बिताने के समान है। आज रात में होटल में अपना समय बिताऊंगी और अगले दिन मैं दूसरे स्थान पर चली जाऊंगी। आज मेरे पास बिजली नहीं है, आज मुझे हवा नहीं लग रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल उस परमेश्वर के साथ ज़रूर मिलने वाली हूँ। दोस्तों, वो विश्वास, वो फेथ क्या आज हमारे अंदर है? चेक करें अपनी ज़िंदगी को। क्या आज हम उस बात को लेकर जी रहे हैं कि ये धरती हमारा घर नहीं है? दिस वर्ल्ड इज़ नॉट माई होम, आई एम हेयर जस्ट पासिंग थ्रू, माई ट्रेजर्स आर लेड अप समवेयर बियॉन्ड द ब्लू। ये दुनिया मेरा घर नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक यात्री हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक यात्रा कर रहा हूँ और मेरा जो धन है, मेरा जो खजाना है, वो ये जो नीला आसमान दिख रहा है इसके पार है। क्या आज हम उस बात को लेकर, उस ईमान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? चेक करिए अपनी ज़िंदगी को। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी मदद करेगा कि हम अपना मन पृथ्वी की चीज़ों पर ना लगाएं। पहले यूहन्ना की किताब में प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि दुनिया और दुनिया की अभिलाषाएं मिट जाएंगी। दिस इज़ ऑल गोइंग अवे, सब कुछ हटने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देख रहे थे कि हम सभी की एक दूसरी मंजिल है, हम सभी की एक दूसरी मंजिल है। आज हम सभी लोग, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, हम सभी अलग अलग स्थान से हैं, लेकिन हम सभी की एक अलग मंजिल है। जब मैं और भाई याकूब हम एक बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे थे, याकूब भाई मेरे से 1 साल सीनियर थे और हमारा जो कमरा था, हमारा कमरा आगे पीछे था, 4th फ्लोर पे, याकूब भाई को शायद याद होगा। और जब हमारा ग्रेजुएशन का समय आता था, 4 साल हम वहाँ पर बिताते और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते। और 4 साल बिताने के बाद जब वो समय आता जाने का कि हम सब ग्रेजुएट हो गए हैं, हम अपने घरों में जाएंगे, कलीसियाओं में जाएंगे, सेवकाई करेंगे, तो ऐसा लगता था कि जैसे लाइफ में एक बहुत बड़ी बदलावट आने वाली है। हम इस स्थान से बंध गए हैं। हालांकि हमें पता होता था कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए और पढ़ने के बाद हम दोबारा वापस जाने वाले हैं और कलीसिया स्थापित करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रभु का काम करेंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उस माहौल से, उन सब चीज़ों से हमारी लगन हो जाती थी। हालांकि हम इन चीज़ों को जानते थे, हम यहाँ से जाने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो लगन हमारे अंदर रहती थी। भाइयों बहनों, समझिए इस चीज़ को कि हमारी जो मंजिल है, हमारी जो मंजिल कहाँ है? हमारी मंजिल परमेश्वर के पास है। वो परमेश्वर जो कहता है कि मैं आ रहा हूँ और मैं आपके लिए एक स्थान तैयार करूँगा। और तीसरी चीज़ यहाँ पर जो हमने सीखी वो है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारी गाइडिंग लाइट है। यशायाह नबी लिखते हैं कि घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन सदैव अटल रहता है। नीति वचन आई थिंक 13 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, लेकिन आज्ञा के डरवैयों के ऊपर परमेश्वर की करुणा होती है। भाइयों बहनों, आज जब हम अंतिम समय में हैं, जब हम अपने जीवन को प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने जीवन की हम गाने गा रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है, हम वो चरवाहा है हमारा, हम उसकी भेड़ें हैं, तो क्या वो चीज़ हमारे जीवन से झलक रही है? क्या वो चीज़ हमारे जीवन से दिख रही है कि हाँ वो आने वाला है और मैं उसकी तैयारी में हूँ? क्या वो चीज़ हमारे जीवन से दिख रही है? यदि नहीं दिख रही है तो आज हम एक बहुत ही डेंजरस स्थान पर हैं, एक बहुत ही भयानक स्थान पर हैं, जहाँ पर बहुत सी समस्याओं का आना जहाँ पर नॉर्मल सी बात होगी। इसलिए आइए, जब आज हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं तो हम इस बात को जानकर उत्साहित हों कि हाँ, मसीह यीशु एक दिन आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर की चीज़ों से अपना मन हटा लें, जान लें कि ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम एक दूसरे स्थान जाने वाले हैं। और परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है, हमें मार्गदर्शन दिखाता है।
देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारे मसीहों को भी ताड़ना दी गई, लोगों को परेशान किया गया। और एक स्थान पर जहाँ पर बहुत से मसीहों को उठाकर एक जेल में डाल दिया। और ये जो जेल थी ये आइलैंड में थी, यानी कि बीच में एक द्वीप है और द्वीप के चारों ओर पानी है, और बीच में जेल है। इन लोगों को पता नहीं कि इन्हें जेल में कहाँ डाला गया। तो कुछ लोगों ने प्लान किया कि हम यहाँ से निकलकर भागेंगे, जब रात हो जाएगी तो हम रात को यहाँ से निकलकर भागेंगे। उन्होंने कहा कि उससे पहले तो हम प्रार्थना करते हैं, अगर क्योंकि हम फंस गए तो मार दिया जाएगा हमें, तो हम क्या करें। तो एक मसीह भाई थे जो उठकर जाते हैं टॉयलेट में। वो टॉयलेट में गए और टॉयलेट में जाकर वो देखते हैं, बहाने से जाते हैं और टॉयलेट में देखते हैं कि जो बाइबल थी, बाइबल उनके हाथ में थी, सैनिकों के हाथ में, और वो बाइबल को एज ए टॉयलेट पेपर इस्तेमाल कर रहे थे। टॉयलेट पेपर की तरह बाइबल के पेज को फाड़कर इस्तेमाल कर रहे थे। और ये भाई वहाँ पर जाते हैं टॉयलेट के बहाने से, और ये वहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो वचन को पढ़ना चाहते थे, जानना चाहते थे कि आखिरकार परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, तो वो उस वचन को उठाकर, उस पेज को उठाकर जिसके ऊपर टॉयलेट लगा हुआ था, उसको उठाकर रूम में ले गए और वहाँ जाकर पढ़ने लग गए। और वहाँ जाकर जब उस वचन को पढ़ते हैं तो उसमें रोमियो 8 उसका 28 था कि जो लोग परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु आप हमारे लिए रास्ता तैयार करें, प्रभु आप हमें यहाँ से बाहर निकाल। हम जानते हैं कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमें मरना तो एक दिन फिर भी है, लेकिन आज जब हम यहाँ से भागेंगे तो हम इनको बता के भागेंगे कि हम आज भागने वाले हैं। तो जो बाकी के मसीह थे वो कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं करना है, अगर हम बताएंगे तो ये हमें दोबारा यहीं पे पकड़ लेंगे। लेकिन वो भाई जैसे रात को बाहर निकल के चलता है, बोट के पास जाता है, तो सैनिक पीछे से देखते हैं। एक सैनिक वहाँ पर खड़ा होता है, वो कहता है हे व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, क्या करने वाले हो तुम। उसने कहा जनाब मैं तो यहाँ से भागने वाला हूँ। उसने कहा भागने वाले हो? उसने कहा भागो, सब नाव में बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ भागूंगा, क्योंकि जो ये अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है मैं भी इसको देखकर बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो सैनिक भी उनके साथ निकल गया। देखिए, जब हम इस चीज़ को जानते हैं कि सच्चाई के लिए हम खड़े रहेंगे, चाहे आज हम मर ही क्यों ना जाएं, चाहे आज वो दिन हमारा आखिरी दिन ही क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी हमेशा मदद करेंगे, परमेश्वर हमेशा हमारी मदद करेंगे। और परमेश्वर उस चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और परमेश्वर हमारी हमेशा अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी और मेरी हिफाजत करें, हम सभी की मदद करें। और इन बातों के द्वारा मैं इस संदेश को आज कंक्लूड करना चाहता हूँ और मेरी आशा है कि प्रभु हम सभी की मदद करेंगे और जो सच्चाई परमेश्वर के वचन में मिलती है हम उसे पढ़ेंगे, फिल्टर करेंगे चीज़ों को अपने आप, परमेश्वर के वचन को खुद जानना और सीखना हम शुरू करेंगे। और तब आप देखेंगे कि हम इस पृथ्वी पर की चीज़ों से हटकर परमेश्वर के राज्य की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। परमेश्वर सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम महान नहीं है प्रभु, आप महान हैं। हमने किसी के लिए जीवन नहीं दिया प्रभु, आपने हमारे लिए जीवन दिया। आपका वचन कहता है क्योंकि जब तुम पापी ही थे तब मसीह तुम्हारे लिए मरा। प्रभु, जहाँ हमें खुदावंत मरने की ज़रूरत थी, जहाँ पर हमारा खून बहाना था, जहाँ पर हमारा बलिदान होना था, प्रभु आपने अपना बलिदान किया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका कलाम और प्रभु आपने भी सिखाया कि मेरा साम्राज्य इस पृथ्वी पर नहीं है, अगर होता तो मेरे लोग लड़ते। प्रभु आपने हमें क्लियर किया है कि आपका साम्राज्य पिता स्वर्ग का है और हम जो आपकी संतान हैं प्रभु, हमारा राज्य भी वहीं पर है पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज जबकि आपका कलाम सुना गया है प्रभु, आपका वचन सुना गया है कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम, प्रभु ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं। और जबकि प्रभु हम यहाँ पर कुछ समय के लिए हैं, तो जिस प्रकार आपका दास पतरस लिखता है कि अपने हर एक चाल चलन में पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करने का यत्न करो। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हम पवित्रता के साथ प्रभु जब खड़े हों आपके सामने, तो पवित्रता के साथ प्रभु बिना किसी दोष के, बिना किसी कपट के आपके सम्मुख खड़े होने पाएँ और आप हमें देखकर कहने पाएँ, वेल डन माय सर्वेंट, मेरे अच्छे और भले दास।
खुदावंद हम दुआ करते हैं कि प्रभु हमारी मंजिल दूसरी है, और प्रभु आपका वचन बड़ा क्लियर है कि ये सब चीज़ें एक दिन नाश होने वाली हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें भी नाश हो जाएंगी, वी हैव ए बिल्डिंग फ्रॉम गॉड, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक स्थान है। प्रभु हमारे मनों को तैयार करे ताकि प्रभु हम ये पृथ्वी की चकाचौंध में, यहाँ के अट्रैक्शंस में पिता परमेश्वर इतने ना फंस जाएं कि हम ऊपर की चीज़ों को कभी देखने ही ना पाएं। पिता आपकी पवित्र आत्मा मदद करे, हमारी आँखों पे से खुदावंद, हमारी आँखों पे से वो स्पिरिचुअल डार्कनेस को हटा दे, ताकि हम आपकी ब्यूटी को और आपने जो वो चीज़ें, जो बिल्डिंग आपने स्वर्ग में रखी है हमारे लिए, प्रभु हम उसे देखने पाएँ। और खुदावंद हमारी मदद कर कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके कलाम पर चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि लोगों में आज ज्ञान बहुत है पिता, और बहुत ज्ञान की बातें कर कर लोग इधर उधर बहकाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन प्रभु आपका कलाम हमारे जीवन के लिए उचित है। योर वर्ड इज़ ए गाइडिंग लाइट। पिता आपका वचन सदा सर्वदा बना रहेगा, इसलिए प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम प्रभु आपके वचन के प्रति गंभीर होकर और पिता परमेश्वर आगे बढ़ते रहें मजबूती के साथ खुदावंद, हमेशा के लिए। पिता परमेश्वर, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन आज जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक के जीवन में आपका कार्य होने पाए, हर एक के जीवन में आपकी आशीष, आपकी बरकत के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता प्रभु जो बीमार है, कुछ लोग बीच में प्रेयर रिक्वेस्ट डाल रहे थे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि खुदा आपका चंगाई भरा हाथ उनके जीवन में भी काम करे, और प्रभु वो भी जानने पाएँ कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। भाई याकूब के लिए, उनकी फैमिली के लिए, और प्रभु जो वो मीटिंग अरेंज करते हैं हर सैटरडे, प्रभु इसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि इन सब के द्वारा प्रभु आपके नाम को महिमा, आपका वचन कहता है चाहे तुम खाओ या पियो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इस मीटिंग के द्वारा, हमारे प्रचार के द्वारा, हमारी वर्शिप के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा प्रभु सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन।